अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब इस्लामाबाद से हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। अहबाब आज का मेरा मौजू बहुत दिलचस्प है और इसके हवाले से मुझे बहुत सारे सवालात का सामना आए दिन रहता है। न सिर्फ ये कि मुझे हुक्मात से ये इन सवालों का सामना रहता है, बल्कि बहुत सारे अपने करीबी अजीज़ों से भी इन सवालों का सामना रहता है। अहबाब बात यह है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हुक्मात जो हैं वो सिर्फ सेक्स के हवाले से ही क्यों तबलीग करते रहते हैं और सेक्स के हवाले से ही मेडिसिन क्यों देते हैं। अहबाब मैं एक सिनेरियो आपको समझा दूं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जब इंसान बनाया तो उसके साथ औरत भी बना दी। और आप ये देख लें, देखिए मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि आप ये एक चीज़ देख लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खोज किस चीज़ की लगाई जाती है, या रिस्क की, या औरत की, या पैसे की, या औरत की। आप दुनिया में कोई नेकी करें, इवन देन कि आप जिहाद में शहीद हो गए, आप जब शहीद हो जाते हैं तब भी आपको क्या मिलती है? जन्नत। और जन्नत में मेरे रब ने क्या किया? देखिए वो रब है ना, कादर मुतलक है ना, वो मेरे बारे में जानता है, मेरी मशीनरी तो उसी ने बनाई है ना। हमारा और आपका ईमान है ना, ईमान तो रखते हैं ना हम और आप लोग कि ये रब ने जो मशीनरी बनाई है उसको पता है कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सा पुर्जा फिट किया है, और ये मेरा जो ये बनाई हुई मशीनरी है इसका कौन कौन सा पुर्जा क्या काम करता है। अहबाब बड़ी दिलचस्प बात है, आज मैं बड़ी दिलचस्प वीडियो लगाने जा रहा हूँ। तो जन्नत मिलती है, जन्नत में सबसे पहला वादा मेरे रब ने क्या किया आप लोगों से, या मुझसे, या जो भी जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह, आई होप कि मैं भी जाऊँगा इंशाल्लाह, और आप सब लोग जो हैं इंशाल्लाह ज़रूर जन्नत में जाएंगे जो पाक नबी के उम्मती हैं। तो सबसे पहला काम मेरे रब ने ये किया कि आप तसव्वुर करेंगे ना जन्नत में कि मैंने चिकन खानी है, या मैंने जो है वो बटेर भुना हुआ खाना है, या मैंने तीतर भुना हुआ खाना है, या मैंने हिरन के टिक्के खानी है। आप दिमाग में सोचेंगे सिर्फ तो वो सारी चीज़ें तैयार होकर आपके सामने आ जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, उलमा कह रहे हैं। मौलाना तारिक जमील तो जो जन्नत का नक्शा खींचते हैं या जो हूरों का नक्शा खींचते हैं, अगर मैं वो नक्शा आपको बताने बैठ जाऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्हें तो आप कुछ कह नहीं सकते, तो मेरे तो घर आ जाएंगे। अब आप हूर का जो नक्शा खींचते हैं वो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वहाँ मेरे रब ने क्या किया कि मेरे रब ने सबसे पहले रिस्क का बंदोबस्त कर दिया, क्योंकि रब को पता है कि दुनिया में जो गुनाह होते हैं वो पैसे के लिए होते हैं। पहले नंबर पे किस चीज़ के लिए होते हैं? पैसे के लिए होते हैं। और दूसरे नंबर पे फिर मेरे रब ने 70 हूरें रख दी, वरना मेरा रब था, मालिक है ना, कादर मुतलक है ना, हर चीज़ का मालिक है ना, वो रब है। वो फरमा देता कि वहाँ और कुछ नहीं मिलेगा, औरत नहीं होगी, आप खुराक खाओ, आप शराब तहूरा पियो, आप शहद खाओ, आप खजूर खाओ, आप जैतून खाओ, आप इंजीर खाओ, मन्नो सलवा खाओ। जन्नत का एक एक ख़जाना, एक एक खुराक जो है आप खाओ। मेरा रब तो फरमा सकता था ना, लेकिन मेरे रब को पता है मेरी बनी हुई मशीनरी है, ये औरत के बगैर नहीं रह सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप उलमा से पूछ लें कि वहाँ 70 हूरें होंगी। गिलमान का तस्वर अलग है, उस बारे में फिर कभी बात करूँगा। वो 70 गिलमानों का भी कहते हैं, जो वो बच्चे होंगे जिनके भी रेश भी नहीं फूटी होगी, उनका क्या काम होगा मुझे आज तक किसी आलिम ने इसकी वजाहत मुझे नहीं समझा पाए। लेकिन मैं इस टॉपिक की तरफ नहीं जाता। तो जन्नत में दो चीज़ें मेरे रब ने रख दी, एक रिस्क से आपको, पैसे से आपको बेपरवाह कर दिया, वहाँ मिल जाएगा आपको, और दूसरा और 70 हूरें रख दी। उसके बाद तो गुनाह का तस्वर ही नहीं रहता। अब आ जाते इस दुनिया में गुनाह का तस्वर इसलिए भी बहुत ज़्यादा मौजूद है कि जिस कतरे से हम बने हैं वो कतरा कपड़ों को लग जाए तो कपड़े पलीत, जिस्म को लग जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। वो कतरा जब माँ के ज़रिए जाता है तो आप देखिए कि वो किस ज़रिए से जाता है। वो उस जगह से दोनों का मिलाप होता है जहाँ से नापाक चीज़ बाहर आती है, और उसको धोना शर्त होता है।
आप मर्द या औरत वो नापाक चीज़ इतनी नापाक कि वो किसी को दिखा दें, अगर किसी को बाय रोड पे, तो हमारे इस्लामी ममालिक में, चलो यूरोप की तो बात नहीं करता, तो यहाँ तो लोग मारने पे तुल जाएंगे, कत्ल करने पे तुल जाएंगे। उस जगह के मिलाप से फिर हमल ठहरता है, और फिर हमल में बच्चा क्या पीता है, वो माहवारी वाला गंदा खून। आप यकीनन आप ये समझ लें कि जिस एक वाहिद माहवारी का खून है जिसमें नमाज मुआफ़ है। कुरान में 700 बार जिक्र है कुरान का, नमाज का, सॉरी, कुरान में 700 बार, लेकिन माहवारी के दिनों में औरत पे वो मुआफ़ है। वो गंदा गलीज़ खून पी कर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो प्लस उसके साथ अल्लाह ताला शैतान भी लगा देता है, क्योंकि शैतान को तो खुली छुट्टी है ना। ठीक है, वो मोमिनों को नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मेरे जैसे गुनाहगार बंदे को तो कह सकता है। तो अहबाब, मेरे पास जज आता है, मेरे पास मौलवी आता है, मेरे पास उस्ताद आता है, मेरे पास वकील आता है, मेरे पास पीर आता है, मेरे पास मजदूर आता है, मेरे पास दिहाड़ीदार आता है, मेरे पास हर वो इंसान आता है जिसके अंदर मेरे रब ने अपोजिट सेक्स में, मुखालिफ सेक्स में कशिश रख दी है। तो क्या करूं, मेरी स्पेशलिटी है, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, अल्लाह ने मुझे बताया खजूर क्या है, अल्लाह ने मुझे बताया जैतून क्या काम करती है, अल्लाह ने मुझे बताया इंजीर क्या करती है, क्योंकि मैं हकीम हूँ ना, मैंने हिकमत पढ़ी है ना। हदीस शरीफ में है कि अगर आप इलाज करते हो और आप उस इलाज के बारे इल्म नहीं रखते, भले वो बंदा ठीक भी हो गया, लेकिन वो आपके खाते में गुनाह लिखा जाएगा, क्योंकि जब आप नहीं जानते तिब को तो आपने उसका इलाज क्यों किया? आप क्यों इलाज किया उसका? नहीं करना चाहिए था आपको इलाज, क्योंकि आप नहीं जानते। तो अल्लाह ने मुझे हिकमत अता की है, ये मेरे रब की अता है। मैं तो उसका आजिज़ सा बंदा हूँ, मैं तो कहता रहता हूँ मालिक शिफा तेरे हाथ में है, तू मेरे हाथ से दिला दिया कर, तू मालिक है ना, तेरे तो अरबों करबों कितने जहान तेरे ज़ेर साया पल रहे हैं। तो अगर एक मेरे जैसे छोटे से निकम्मे से गुनहगार के हकीम के हाथ से अगर किसी को शिफा दे देगा, तेरी खुदाई में कौन सी कमी आ जाएगी? और यकीनन वो दे देता है, क्योंकि वो यकीनन हमारी दुआ सुनता है। तो भाई मेरे पास तो दुनिया जहान का इंसान आता है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, पिछले दिनों मेरे पास एक साहब आ गए इस्लामाबाद में ही, तो उनका एक बेटे की बीवी जो है ना वो भाग गई थी, क्योंकि बेटा सेक्सुअली कमज़ोर था और पूरी बरादरी में उसकी बेइज्जती हो गई। और वो फिर अपने दूसरे बेटे को लेके आया, उसकी शादी हुई, उसकी वो भी बेचारा सेक्सुअली कमज़ोर था, उसकी बीवी भी भागना चाहती थी। उस बंदे ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया, हकीम साहब आपके हाथ में मेरी इज़्ज़त है, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक शख्स मेरे पास आया, उसने बुज़ुर्ग इंसान, बेटा उसका साथ, उसने मेरे पाँव में अपनी पगड़ी डाल दी, मैं उठाता रह गया। मैंने कहा बाबा जी खुद ना करें बाबा जी। उसने कहा बेटा तेरे हाथ में मेरी इज़्ज़त है, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का वट्टा सट्टा है, मेरी बेटी उनके घर में है और उनकी बेटी मेरे इस बेटे के घर में है, और वो कहती है तुम्हारा बेटा मर्दाना तौर पे कमज़ोर है, ताकतवर है, उसके अंदर कोई ये बिल्कुल मर्दाना ताकत ही नहीं है। तो अब आप क्या करूँ? आपसे सवाल है मैं क्या करूँ? उसे भगा दूँ? उसकी रहनुमाई ना करूँ? उसके बूढ़े बाप ने जो मेरे पाँव में पटका डाला है उसकी इज़्ज़त ना करूँ? ए बाप मुझे आप लाखों दे देना, उस बूढ़े बाप की खुशी मेरे लिए इंतहाई अहम है। जब वो मेरे पास आया इलाज के बाद और मुझे कहा कि हकीम साहब बहुत शुक्रिया, हंसते हुए मुझे कहा आज भी उसकी हंसी लाखों रुपए की, मुझे लाखों रुपए भी मुझे कोई ऑफ़र करे ना, उसकी हंसी की कीमत के बराबर नहीं है बाप। और मेरे पास इसी तरह के बच्चे आते हैं जो 15 साल के, जिनको नहीं पता हमारे मुआशरे में, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा है कि इल्म की ये क्वालिटी है कि हम सूद बेचते हैं, सूद पढ़ते हैं, जो इस्लाम में मना है, लेकिन हम वो सेक्स की हकीकत नहीं बताते जो हमें बच्चों को बतानी चाहिए। अब 15 साल का बच्चा मेरे पास आए, मैं ये गलत काम करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ इस्तेमाल करता हूँ, कत्ल कर दूँ उसको? उसकी रहनुमाई ना करूँ? भाई मुझे अल्लाह ने इल्म दिया ना मेरे असातिज़ा के ज़रिए, तो क्या करूँ? आप लोगों की बात मानूँ? जो लोग कहते हैं नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी, अरे यार मुझे एक तो नाक कटा दिखा दो ना मुआशरे में जिसकी नाक कटी हुई हो। या लोग बातें करेंगे तो क्या होगा? रिस्क बंद हो जाएगा।
मैं YouTube के चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ कि मैं सेक्स के हवाले से वीडियोस लगाऊंगा, लोगों की रहनुमाई करूंगा। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, अगर एक बंदे के चेहरे पर मेरी वजह से मुस्कुराहट आ जाए, अगर एक घर भी बस गया ना, तो मेरी आखिरत संवर जाएगी। पैसा तो अल्लाह मुझे दे ही रहा है, रिस्क तो मुझे इस पेशे के ज़रिए दे ही रहा है ना। बहुत सारे बाप कहते हैं हकीम साहब आपका बड़ा नाम है, मैं कहता हूँ नहीं, खुदा की कसम नहीं, ये तो मेरे रब ने मेरे लिए बहाना रिस्क का रख दिया। वो मालिक है ना, कादर मुतलक है, उसने मेरे लिए रिस्क का बहाना रख दिया ना। जब रिस्क का बहाना रख दिया तो मैं उसी से रिस्क कमा रहा हूँ। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरी हिकमत क्या, मेरी औकात क्या है, मेरी हिकमत क्या है। बात यह है बाप कि मैं उस बूढ़े की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरा प्रोफेशन है। देखिए FCPS करने के बाद डॉक्टर सर्जन हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है सर्जरी में। जब तो वो खतना करता है, वो यूरिन बैग लगाता है मर्द को, तो क्या करे, छोड़ दे वो यार, उसका फ़न है ना, वो अपने फ़न को इस्तेमाल करता है। और आजकल तो स्पेशलिटी का दौर है, कोई चेस्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई आँख का है, कोई नाक का है, कोई कान का है, कोई गले का है। तो मैं अगर सेक्स का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं हकीम हूँ, मुझे अल्लाह ने रिस्क इसी में मेरा रिस्क लिखा है, तो मैं क्यों छोड़ दूँ भाई, मेरा प्रोफेशन है भाई। मैं तो बताऊंगा ना, मेरे इल्म से, मेरी जानने से, मेरी इल्म से। अगर देखो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इस दुनिया से जाते हो तो सब कुछ यहाँ छोड़ जाते हो, सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं जो तुम्हें मरने के बाद भी फ़ायदा देती रहती हैं, और उनमें से एक इल्म भी है। वो इल्म जो आप लोगों को बताते हो आपके मरने के बाद भी फ़ायदा देता रहता है। तो क्या करूँ, ना इल्म दूँ, छोड़ दूँ? जो मेरे रब ने मेरे ज़िम्मे एक चीज़ लगा दी, मैं उसको छोड़ दूँ? मालिक था ना, मुझे ना ये काम देता ना, मैं बैंक पे बैठ कर सूद का कारोबार करता। देखिए अब आप, मैं हकीम चोरी नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। जो हकीम इस चीज़ का इलाज कर रहे हैं वो चोरी नहीं करते, वो डाका नहीं डालते, वो वज़न कम नहीं तोलते, वो मिलावट नहीं करते, वो रब की अता से दिया हुआ रिस्क इस्तेमाल करते कि मैं खजूर की दवाई बना के दे देता हूँ, अजवा खजूर की, दिल वाले को फ़ायदा हो जाता है। मेरे रब ने दिया ना इल्म यार, ये रिस्क रोज़ी मेरे रब ने। देखो मैं फिर कहता हूँ, मैं तो बहुत आजिज़ सा बंदा हूँ उस रब का। और ये जो मुझे लोग कहते हैं ना फ़ोन करके, या मुझे एक हकीम साहब ने पिछले दिनों एक ग्रुप में कहा, हकीम साहब आप इस ग्रुप की जान छोड़ दें, आपसे सेक्स के हवाले से वीडियो लगा देते हैं। मैंने कहा मेरा चैनल देख लो, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, हर चीज़ की वीडियो लगी है, लेकिन सेक्स के हवाले से इसलिए लगाता हूँ कि मेरे पास बहुत मौजू है। मैं उन लोगों को कैसे दुखी करूँ जो मदारियों के हत्थे चढ़ते हैं। फैज़ाबाद में जहाँ मेरा क्लिनिक है, मैं आपको बताऊँ, वहाँ रोज़ाना मदारी आते हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, बड़े बड़े नेक लोग, बड़े शरीफ लोग, चेहरा छुपा के बगल में से हाथ दे के उससे सांडे का तेल ले रहे होते हैं, बड़े बड़े हाजी ले रहे होते हैं। भाई अपोजिट सेक्स की कशिश मेरे रब ने रख दी है, बंदे ने थोड़ी रखी। हाँ ये ज़रूर मैं कहता हूँ, मैं अपने मरीज़ों को ये ज़रूर समझाता हूँ, इस वीडियो में भी समझा रहा हूँ कि सेक्स का ये मतलब नहीं है कि आप निकल पड़ो फिर जो औरत नज़र है उसके पीछे भाग जाओ। सेक्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो औरत नज़र है उसके पीछे लग जाओ। ये सेक्स का कतन मतलब नहीं है। इस्लाम तो बाहया है, हयादार इल्म देता है। लेकिन अगर देखो, मुझे पिछले दिनों एक मुफ्ती खातून की कॉल आई, उसने कहा मैं तो उसको मर्द ही नहीं मानती जिसकी एक शादी हो। उसने कहा कोई एक साहबी बता दे मुझे, जो बड़े बड़े जय्यद साहबा थे, एक बता दे जिनकी 4-5 से कम शादियां ना हो। आप तो बड़े कहते हो साहबा की बड़ी मानते हैं, हम सुन्नतों की बड़ी मानते हैं। तो कहने लगे वो जो बेवा ख़वातीन बैठी हैं, वो जो बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, देखो जन्नत में तो कोई जहेज नहीं होगा, कोई सोना नहीं होगा, कुछ नहीं आपको देना, 70 हूरें रब ने आपको दे दी नाम में। तो ये मेरी स्पेशलिटी है भाई, मैं इस स्पेशलिटी को कैसे छोड़ दूँ? आप क्या समझते हैं मैं व्यूज़ के लिए ये काम करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं उन लोगों की केयर करता हूँ
मेरे इस इल्म से बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने तो कहा किताब में मौजू रख लो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक। जब बच्चे को रात को इतलाम होता है, उसे पता नहीं होता, उसे कोई बताने वाला नहीं होता, रात को शलवार में सारी उसकी गंदी हो जाती है, वो शलवार छुपा रहा होता है। तो ये रब की तरफ से है ना इतलाम, मेरी तरफ से थोड़ी है, या हकीम अतर ने थोड़ी कर दिया। तो क्या उसका इल्म, उसको इल्म देना हक नहीं बनता? और फिर मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं सेक्स का इलाज करता हूँ, मैं सेक्स का मुआलिज हूँ, और मैं उन लोगों को दावत दे रहा हूँ जो कहते हैं कि जी हमारे बिल्कुल हम बेकार हो गए, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर जान नहीं है, हम सेक्स के बिल्कुल, बीवी एक भाग गई, 2 भाग गई। आज मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा, बच्चे ने कहा, बच्चा था 22 साल का, उसने कहा हकीम साहब ये मसला है, क्या करूं? मैं उसको मना कर दूं, उसे कहूं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपका इलाज ही नहीं करता, जाओ तुम खुदकुशी कर लो। क्या करूं? मैं उसका इलाज ना करूं? क्या उसे कहूं कि तुम खुदकुशी कर लो, तुम्हारा इलाज खुदकुशी है? तो अब आप, मेरी वीडियो बहुत लंबी होगी इस मौजू पे, मेरे पास इतना मवाद है कि लेकिन मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, भाई मेरी स्पेशलिटी है, मैं उधर पतंग उड़ाऊँगा जिधर की हवा है। हवा मशरक़ की होगी ना, तो मैं मगरिब की तरफ पतंग नहीं उड़ा सकता, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं अपने प्रोफेशन की हिफाजत करना भी जानता हूँ। देखो हाँ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अपने प्रोफेशन के साथ बददियानती नहीं करता, अपने प्रोफेशन के साथ झूठ नहीं बोलता, अपने प्रोफेशन के साथ 2 नंबरी नहीं करता। अपने प्रोफेशन में रह के देखो, शिफा मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे रब के हाथ में है। मैं जब दवाई देता हूँ तो उसके लिए दुआ भी मांगता हूँ, मेरा रब तो मालिक है, मेरे हाथ से इसको शिफा दिला दे। मेरे बच्चों का इससे रिस्क जुड़ा है। एक लुकमा हराम का खा लेना 40 दिन ईमान साकित हो जाते हो। और तुम सूद का कारोबार करते हो, तुम कंपनियों से लेके पैसे लेके ट्रिप करते हो, और फिर कहते हो हकीम सेक्स का इलाज करते हैं, और फिर मेरे पास आते हो। बड़े बड़े नाम बता सकता हूँ, लोग पीरों को जाकर पैसे देते हैं, पीर मुझे पैसे देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये प्रोफेशन दे दिया। भाई मैं खुद से थोड़ी हूँ, मेरी क्या औकात है? हज़रत अली ने फरमाया, मैंने जब अपने इरादों को टूटते देखा तो मैंने कहा मुझसे बड़ा है कोई जिसके इरादे कुछ और होते हैं। ये जो हम ज़मीन पे बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, हमारी क्या औकात? जो मेरे रब ने मेरे और आपके लिए प्लानिंग की है ना बाप, वही प्लानिंग होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। बाप मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये खिदमत करता रहूँगा, दिल से करता रहूँगा। ये वादा मैंने पहले भी किया था कि अब भी कर रहा हूँ कि कभी बददियानती नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा इंशाअल्लाह। इस हवाले से और ये चूँकि बहुत बड़ा मौजू है, इस पर एक और भी वीडियो लगाऊँगा, बताऊँगा मैं उनका मुँह तोड़ जवाब दूँगा। जो हुक्मा भी कहते हैं कि यार हकीम सिर्फ सेक्स पे क्यों कर रहे हैं, यार मैं स्टीराइड तो नहीं देता, मैं कार्टिसोन या सल्फर ड्रग्स पीस कर नहीं देता भाई। वो जो तुम जोड़ों की दर्द की दवाई देते हो ना, सल्फर ड्रग्स और स्टीराइड पीस कर देते हो, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हिकमत पर। मैं आधा तीतर आधा बटेर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, हकीम हूँ। अब आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है, लेकिन फिर भी अपने प्रोफेशन से हमेशा मोहब्बत करें। बेंकार कोई सूद छोड़ देता है? नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका प्रोफेशन है भाई। चोर चोरी छोड़ देता है, उसका प्रोफेशन है, अल्लाह ने लिख दिया वो चोरी करता है भाई। और ये जो तुम हाजी बन के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हो, ये जो हाजी बन के रमज़ान में कीमतें ज़्यादा कर देते हो और फिर उम्रे पे चले जाते हो, तुम्हें नहीं शर्म आती? मैं तो हकीम हूँ, मेरा तो प्रोफेशन है, मैं तो खजूर की दवाई बना के दिल के लिए दे देता हूँ। मैं तो बादाम और पिस्ता बना के, मगज़ बना के, मग़ज़ियात की दवाई बना के दिमाग के लिए, रेशे के लिए दे देता हूँ, ताकि मरीज़ ठीक हो जाता है, उसका रेशा ठीक हो जाता है, उसकी छींकें बंद हो जाती हैं। मुझे दुआ करता है हकीम अतर जिंदाबाद। मेरे लिए दुआ ही, मुझे दुआ, मैं हरीस हूँ दुआ का, सिर्फ मुझे दुआ चाहिए आप लोगों की। अहबाब आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।